commitment, and collaborative aspirations. Today's inauguration is a reflection of that united resolve of responsive justice. It is now my privilege to invite Shri Manohar Lal, Honorable Cabinet Minister, Union of India, to graciously address this august gathering. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सम्माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी, हरियाणा के हमारे बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारत सरकार के विधि राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, भारत सरकार के हमारे अन्य राज्य मंत्री और स्थानीय हमारे यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस अश्विनी कुमार जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी जी, अध्यक्ष बिल्डिंग कमेटी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सभी हमारे अन्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, विधि विभाग के अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के सभी हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुओं के मित्रों, भाइयों बहनों, आज का ये सुंदर अवसर, सबसे पहले तो मैं उन बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनको इस भवन निर्माण के कला में एक अच्छे काम के नाते से उनको सम्मानित किया गया, चाहे वो बहुत जमीन से जुड़े हमारे लोग हैं। सबसे पहले मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही दोनों हमारे जिले, इन जिलों का जो हमारा ये परिसर गुरुग्राम और नूह जिला का पुराना में बना है, दोनों के ही जो हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं श्री नरेंद्र सूरा जी और डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग जी और इनके सभी साथी जजेस और यहाँ के जो हमारे वकील साहिबान, इनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि वास्तव में तो हम तो शिलान्यास के दिन आए हैं, आखिरकार ये पूरे जो भवन है दोनों, ये हमारे इन दोनों जिलों की जो जुडिशरी है उनके ही काम आने वाले हैं। साथियों, इस भवन का इंतजार बहुत लंबा हुआ है। जितना इंतजार आप लोगों का था, उतना इंतजार मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि 2014 में इस न्यायालय की जो जमीन है उसको सुनिश्चित किया गया था। उसके बाद ये शुरू हुआ, थोड़ा समय लगा, लेकिन अंतोगत्वा आज ये इंतजार समाप्त हुआ। कल तक जो भवन निर्माणाधीन भवन था, आज ये भवन निर्माण हो चुका है और अब इसके उद्घाटन के बाद अब ये केवल भवन नहीं है, बल्कि एक न्यायालय का परिसर है। और ये न्यायालय के परिसर में अब कल से जो लोग यहाँ आएंगे, वो यहाँ पीड़ित भी आएंगे, अपराधी भी आएंगे, अपने पक्षकारों को लेकर के आएंगे। जो हमारे न्यायाधीश मित्र हैं, वो बैठ करके और अपने वकीलों के साथ मिल करके उनकी समस्या का हल निकालेंगे, क्योंकि जो भी आता है वो एक आशा को लेकर आता है कि मुझे न्याय मिले। अब वो न्याय लेने के लिए आता है तो उसको पहले से एक धारणा मन में होती है कि इस वकील का व्यवहार ऐसा है, हमारे इस जज साहब का व्यवहार ऐसा है। लेकिन जब वहां परिसर में पहुंचता है तो वहां का भी एक जो वातावरण होता है, उस वातावरण का भी असर उसके दिमाग पर जाता है।
अगर वो जज साहब किसी ऐसी छोटी बिल्डिंग में, टूटी फूटी बिल्डिंग में बैठे होंगे तो शायद उसको भी पता नहीं, लगता है कहीं ना कहीं परसेप्शन बनता है, पता नहीं क्या न्याय मिलेगा। लेकिन अच्छी सुंदर बिल्डिंग में अगर वो आएगा, उसको आते ही यहां हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, तो उसके मन में भी एक कहीं ना कहीं आस जागेगी, विश्वास जागेगा कि नहीं, मेरा जो है यहां जो समस्या है उसका हल निकलेगा। तो यहां पर हमारी जो जो व्यवस्थाएं बनी हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत समय के बाद, क्योंकि निर्माणाधीन था उस समय तो मैं आया था, लेकिन वर्षों के बाद, आज पूर्ण होने के बाद मैंने देखा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहां बनाई गई हैं सबके बैठने के लिए। चाहे हमारे जजेस के कमरे होंगे, हमारे जो हमारे सेशन जज है उनका अपना कार्यालय, देने कोर्ट है, और जो भी लोग आने वाले हैं उनके साथ वो लोग सब देखेंगे। आज मीडिया के मित्र भी बड़े प्रश्न दिख रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। अब ये ठीक है कि यहाँ क्योंकि लिटिगेशन बहुत है इस जिले का, इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी जिलों की अपेक्षा ये भवन बड़ा बना है, बड़े की आवश्यकता यहाँ है। कभी कभी सोचता हूं कि आखिर ये बड़े भवन भी क्यों बनाने पड़े हमें, यहां एक दुविधा मन में खड़ी होती है। आज की आवश्यकता के हिसाब से बड़ा भवन बना, इसकी खुशी है, लेकिन बड़े भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। अब ये लिटिगेशन लोगों का आपस में लड़ाई झगड़े, पारिवारिक झगड़े, व्यक्तिगत झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, फिर व्यवस्थाओं से, सरकार से झगड़े, सरकार के कर्मचारियों से झगड़े, और इस झगड़ों में खूब संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस पर भी हमको विचार करना होगा कि आखिर संख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। मैं अभी आदरणीय चीफ साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा झगड़े इस समय जमीनों के हैं। लैंड की लिटिगेशन इज द हाईएस्ट वन इन द कंट्री। 15 मिलियन की जो बात बताई गई कि कुल हमारे पेंडिंग लिटिगेशन है, इसमें ज्यादा इसमें जमीनों से जुड़े हुए हैं। अब ये जमीनों के झगड़े निर्णय आप लोग करते हैं, न्याय करते हैं, मानो किसी को पसंद नहीं आता तो वो अपनी फरियाद लेकर के अपील करने भी जाता है, कहीं ना कहीं उसको फाइनल निर्णय मिलता है, संतुष्ट हो ना हो, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फाइनल निर्णय मिलता है। मेरा ऐसा कहना है कि आखिर जो सरकार के विरुद्ध में झगड़े हैं, तो सरकार के विरुद्ध, हालांकि सरकार भी न्याय करती है, न्यायप्रिय कानून भी बनाती है, पॉलिसी भी बनाती है कि लोगों को तकलीफ न हो। मुझे तो अपने पिछले 10 साल का कार्यकाल का पता है, और आज भी 2 साल में वो सब योजनाएं जो हमने पारदर्शी तरीके से लागू की थी आज चल रही हैं। हरियाणा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से नागरिक के लिए व्यवस्थाओं में, डिजिटलाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में बेस्ट स्टेट है। बहुत सी चीजें प्रोएक्टिव होकर के हमने आगे की हैं, फिर भी संतुष्टि तो संतुष्टि है, किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। जिसकी संतुष्टि नहीं होती है उसको रास्ता मिलता है कोर्ट का, चलो कोर्ट में जाकर के अपना पर्चा दाखिल कराते हैं। लेकिन सरकार के विरुद्ध हो निर्णय या सरकार के समर्थन में हो, हमें उसके बारे में इतनी अपेक्षा जरूर है कि अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा निर्णय आते हैं तो आप हमको कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए अगर आप सुझाव देंगे, अगर आप हमको कोई डायरेक्शन भी देंगे, तो हम उस हिसाब से उनको लागू करने की भी सरकारों में कोशिश करेंगे, ताकि व्यक्ति संतुष्ट होकर के जाए। इस नाते से कई बार संतुष्टि नहीं भी होती है और सरकार के पक्ष में ज्यादा निर्णय आते हैं, जनता फिर भी उसके अंदर संतुष्ट नहीं होती है, तो उसका अगला कारण है वो हमको जनता को संतुष्ट करने के लिए उसको अपने व्यवहार से उसको जागृत करना होगा, अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि ये जो आप केस लेकर के आए हैं ये सरकार की नीति ठीक है या नहीं है। अगर खास करके हमारे जो वकील साहिबान हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि हम जो कोई किसी का पीड़ित पक्ष है, उसका ठीक पक्ष है, आगे बढ़ाएं, नहीं तो ऐसे ही अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ते हैं। बहुत व्यक्तिगत रूप से भी हमारे वकीलों से बात होती है, केस तो उसका ठीक नहीं है लेकिन क्या करें, वो आ गया है, अब आया तो मैं उसको कैसे टालूं, तो मुझे उसको टालना पड़ता है, वो टालना नहीं, उसको केस लेना पड़ता है और मुझे उसको दाखिल करना पड़ता है। हार जाता है, उसको पता लगता है केस में दम नहीं था। तो ये सिस्टम जो चल रहा है इसमें कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसके लिए अगर सुझाव आप लोग देंगे तो निश्चित रूप से हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी जुडिशरी, हमारी हमारी कार्यपालिका और हमारा जो हमारा लेजिस्लेशन है, तो ये सब मिलकर के इन चीजों में से रास्ता निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक लाभ होगा। एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ये जब अच्छा होता है तो जजों, जो हमारा नागरिक है उसको एक विश्वास पक्का होता है। हालांकि आज भी बहुत लोगों के मनों में जो जुडिशरी के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास है,
बहुत लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि मेरे लिए तो जज है वो भगवान है। जैसे डॉक्टर के बारे में कहता वो मेरा भगवान है, तो जज भगवान है, जज जो करेगा मुझे मंजूर होगा, ऐसा वो कहने के लिए तैयार रहते हैं। और ज्यादा कैसे उसका कन्विक्शन बढ़े, कैसा उसका विश्वास बढ़े, इसके लिए जैसे एक कठिनाई जो हमको ध्यान में आती है कि न्याय कई बार महंगा बहुत होता है। सामान्य व्यक्ति वो उसकी अप्रोच ही नहीं है कि उस महंगे न्याय को अफोर्ड कर सके। और दूसरा, लंबा बहुत चलता है। उस लंबा चलने में उसकी प्रक्रिया इतनी लेंदी है कि एक व्यक्ति कोई केस शुरू करता है और वर्षों वर्ष तक मैंने पता नहीं कि उसके अपने जीवन में भी केस हल होगा या अगली पीढ़ी तक ये चला जाएगा। तो इन प्रक्रियाओं को भी सरल करने का रास्ता हमको ढूंढना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कोर्ट में तो जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो अपने रिश्तेदार के पास जाऊंगा या कहीं मीडिएशन के लिए जाऊंगा या कहीं सरपंच के पास जाऊंगा, या आजकल हमने अपने कई कोर्ट्स और भी खोली हुई हैं, जन अदालतें हमने खोली हुई हैं, तो ऐसी अदालतों में जाकर के फैसला, बहुत आसान तरीके हैं। तो इन आसान तरीकों में वो ढूंढता है, खोजता है, लीगल एड भी हम देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कैसे इसको हम सरल करें और ठीक अच्छा उसको हम आगे बढ़ाएं। सरकार और न्यायालय मिलकर के काम करें। हाँ, मिलकर काम करने में एक जरूर बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी अपनी अपनी जो स्वायत्ता है, उस स्वायत्ता को जरूर हमको बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हम मिलकर के कोई जनता के खिलाफ हम कुछ काम करने वाले हैं। अपनी स्वायत्ता को ध्यान रखते हुए, जनता की कठिनाइयों को समझते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूं कि लोगों को बहुत लाभ होगा। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम की सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. The Tower of Justice we dedicate today is a solemn affirmation of society's enduring faith in the majesty of law. Within these walls, rights shall find protection, liberties shall find expression, and justice shall continue to speak with fairness. It is now my privilege to invite Shri Naib Singh Saini, Honorable Chief Minister of Haryana, to honor this occasion with his address. Please, sir.